सो वेलकम गाइस टू वीडियो नंबर 4 ऑफ कंप्यूटर बेसिक ऑनलाइन कोर्स, जहां पर आप अपने कंप्यूटर स्किल्स को बेसिक से एडवांस लेवल पर ले जा पा रहे होंगे। सो बेसिकली गाइस आज का हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। पिछली वीडियो हम लोगों ने देखा था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जहां पर हम लोगों ने बहुत नई नई चीजें सीखी थी। और जो डायरेक्ट वीडियो नंबर 4 पे पहुंच गए उन लोगों को मैं बता दूं कि पिछले 3 वीडियो देखने के बाद ये वीडियो बहुत समझ आने वाला है। और जिन्होंने नोट्स बना रखा है वो तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लाइक वो ध्यान दे रहे हैं एक प्रकार से कि उन्हें अपने स्किल्स को और डेवलप करनी है बेटर वे में। मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट में फटाफट से बताओ कि कौन कौन नोट्स बना रहे हैं। एंड आज हम लोग जानने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को मैं बताता हूं कि वी कैन कैटेगराइज कंप्यूटर इनटू 2 वेज। 2 वेज में हम लोग कंप्यूटर को बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज एंड साइज। एक उसके साइज के अनुसार से, लाइक आप यूज करते हो लैपटॉप या फिर फोन तो वो एक छोटा है। एंड लाइक अगर सुपर कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, लाइक अगर कंप्यूटर और स्मार्टफोन दोनों में डिफरेंसेस है, दोनों का साइज का डिफरेंस है। दोनों तो कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर का ही पार्ट है, बट दोनों में साइज का डिफरेंस है। बेसिकली हम लोग साइज के हिसाब से एंड डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज के मामले में, लाइक जो काम अपने लैपटॉप से कर सकते हो उससे 10,000 गुना ज्यादा टाइम्स फास्ट वे में सुपर कंप्यूटर कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज हम लोग 3 टाइप से उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, लाइक एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। बेसिकली हम ये तीनों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। बट अगर साइज के मामले में अगर मैं बात करूं तो साइज के मामले में कौन कौन से कंप्यूटर को कैटेगराइज कर रखा है, लाइक सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन एंड माइक्रो कंप्यूटर। ये सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बट आज स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर। व्हाट इज एनालॉग कंप्यूटर गाइस? एनालॉग कंप्यूटर आर डिजाइन टू प्रोसेस एनालॉग डाटा। एनालॉग डाटा क्या है? तो एनालॉग डाटा इज अ डाटा दैट इज रिप्रेजेंट इन अ फिजिकल वे, वेयर डिजिटल डाटा इज अ सेट ऑफ इंडिविजुअल सिंबल्स। एनालॉग डाटा इज स्टोर्ड इन फिजिकल मीडिया। फिजिकल डाटा इज लाइक वीसीआर कैसेट, फोटोकॉपियर जैसे कि ऑडियो टेप्स, और टेलीविजन में जो कलर्स पर इंटेंसिटी और कलर्स होते हैं, लाइक ओल्ड लैंडलाइन टेलीफोन्स। अगर मेरी बातें आप लोग के दिमाग के ऊपर जा रही तो मैं आप लोग को आगे और अच्छे डिटेल वे में समझा रहा हूँ। लाइक एनालॉग डाटा इज कंटिन्यूअस डाटा दैट चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड कैन नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यूज। वी कैन से दैट एनालॉग कंप्यूटर यूज्ड वेयर वी डोंट नीड एग्जैक्ट वैल्यू ऑलवेज, सच एज स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर एंड करंट। एनालॉग कंप्यूटर को हम लोग यूज तब करते हैं जब हमें क्या नीड होती है, लाइक स्पीड क्या चल रहा है, लाइक स्पीडोमीटर, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। स्पीडोमीटर वो स्पीड मेजर कर रहा है, टेम्परेचर को मेजर कर रहा है थर्मोमीटर, प्रेशर, करंट, ये सब को जो मेजर कर रहा है वो कौन कर, एनालॉग कंप्यूटर कर रहा है गाइस। आई होप यू गेट इट गाइस। एनालॉग कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेप्ट द डाटा फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइस विदाउट फर्स्ट कन्वर्टिंग इट इनटू नंबर्स एंड कोड्स। अगर मैं बात करूं डिजिटल कंप्यूटर तो इसमें बाइनरी सिस्टम से काम करता है, और इसमें ऐसा ना हो करके बिल्कुल अपोजिट वे में इसमें कोई तरह से नंबर या कोड्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में दे मेजर द कंटिन्यूअस चेंजेस इन फिजिकल क्वांटिटी एंड जनरली रेंडर आउटपुट एज अ रीडिंग ऑन अ डायल और स्केल। स्पीडोमीटर एंड मर्करी थर्मोमीटर आर द एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था अभी। लाइक स्पीडोमीटर, जब आप बाइक चलाते हो, मोटरसाइकिल आप चलाते हो तो जो आप लोग को स्पीड मेजर करके दिखाता है 60 किलोमीटर पर आवर, वो स्पीडोमीटर कर रहा है गाइस। वो स्पीडोमीटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज स्पीडोमीटर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि एनालॉग कंप्यूटर है क्या एक्चुअली में। अब इसके एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो इट अलाउज रियल टाइम ऑपरेशन एंड computation at the same time and continuous representation of all data within the range of the analog machine। बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है इस सेंटेंस में कि लाइक आप एग्जांपल ले लो स्पीडोमीटर के, तो स्पीडोमीटर में क्या होता है, अगर आप 60 के स्पीड में हो बाइक में तो 60 किलोमीटर पर आवर रियल टाइम में आप लोग को ऑपरेशन का रिजल्ट आप लोग को शो होगा। लाइक अगर मैं आप लोग को इस फिगर में दिखाऊं तो एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल में स्पीडोमीटर आ गया, जैसा कि मैंने आप लोग को एक बाइक का एग्जांपल दिया था, मोटरसाइकिल का एग्जांपल दिया था। थर्मोमीटर इज लाइक एनालॉग कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग डिजिटल कंप्यूटर में। व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइन टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन एट हाई स्पीड। व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेशन? अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आप लोग को पता होगा लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। एंड, और, एंड नॉट, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये सब लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर में होता क्या है कि वो परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशंस बहुत ही हाई स्पीड में, लॉजिकल ऑपरेशंस को। इट एक्सेप्ट द रॉ डाटा एज इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स और बाइनरी नंबर्स 0 and 1 and processes it with program stored in its memory to produce the output। बेसिकली ये क्या करते हैं डिजिटल कंप्यूटर, ये एक्सेप्ट करते हैं रॉ डाटा क्या, इनपुट के फॉर्म में। क्या इनपुट लेते हैं? 0 and 1 को, बाइनरी नंबर होते हैं 0 and 1। इसके बारे में मैं
इस कोर्स में बाइनरी सिस्टम के बारे में भी बताऊंगा, बाइनरी नंबर्स किस तरह से कैलकुलेट वगैरह करते हैं, सारा मैं इस कोर्स के थ्रू बताऊंगा आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं कि अचानक से ये बाइनरी नंबर क्या आ गया, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली ये करता क्या, इनपुट के फॉर्म में 0 और 1 लेता है एंड प्रोसेस करता है उसे प्रोग्राम में स्टोर करके और मेमोरी में आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप इंक्लूडिंग स्मार्टफोन दैट वी यूज एट होम और ऑफिस आर डिजिटल कंप्यूटर। लाइक आपका स्मार्टफोन वो एक डिजिटल कंप्यूटर है। जब आप यूट्यूब ओपन करते हो गाइस तो उसमें प्रोग्रामिंग कर रखी गई है लाइक लैंग्वेजेस के थ्रू, एंड उस लैंग्वेजेस के थ्रू वो जाते हैं बाइनरी के फॉर्म में कर्नल के पास, तब जाके आपको सही आउटपुट प्रोवाइड होती है एंड आप लोग का यूट्यूब ओपन हो पाता है। सो डिजिटल कंप्यूटर इज लाइक लैपटॉप, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप इंक्लूडिंग स्मार्टफोन जो कि आप अपने घर पे और ऑफिस पे इस्तेमाल करते हो। अब इसके एडवांटेजेस क्या, इट अलाउ यू टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टू रिट्राइव इट इजिली व्हेनेवर यू नीड इट। लाइक आपका स्मार्टफोन में जब भी आप मान लो कि आप अपना डाटा स्टोर करते हो, लाइक आप वीडियो बनाते हो 10 मिनट का, तो आप कभी भी उसे एक्सेस कर सकते हो और आप अपना स्टोरेज को कभी भी बढ़ा सकते हो। लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो। लाइक आपका अगर 64 GB वाला वेरिएंट आपका स्मार्टफोन, तो आप उसे 1 TB 2 TB आपका जितना आपके पास मनी है उसके हिसाब से आप अपने स्टोरेज को कस्टमाइज कर सकते हो। यू कैन इजिली एड न्यू फीचर्स टू डिजिटल सिस्टम मोर इजिली। अब आप मान लो कि डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल आपने तो समझ लिया कि स्मार्टफोन होता है, तो एक स्मार्टफोन पे ही मैं एग्जांपल ले लूं तो उस पे आप नए नए फीचर्स को इजिली एड कर पाओगे। कैसे, लाइक जो Xiaomi के फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, आई मीन रेडमी के फोन जो इस्तेमाल करते हैं, वहां एक डेवलपर मोड होता है। जिन्हें पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं, डेवलपर मोड बेसिकली आप वहां से अपने फोन को कस्टमाइज कर सकते हो, आप जैसा मन वैसा। डिफरेंट एप्लीकेशंस कैन बी यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम जस्ट बाय चेंजिंग द प्रोग्राम विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन हार्डवेयर। और आप डिजिटल कंप्यूटर में बहुत सारे एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हो अपने डिजिटल सिस्टम में, और आप अपने प्रोग्राम को बिना हार्डवेयर से चेंज करे आप अपने इच्छा अनुसार आप अपने कस्टमाइजेशन को कर सकते हो डिजिटल कंप्यूटर में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे डिजिटल कंप्यूटर है क्या। एनालॉग कंप्यूटर तो आप लोगों ने समझ लिया। एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल लाइक स्पीडोमीटर, थर्मामीटर। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होते हैं, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप्स, ये सब डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल है। जैसे कि मैं इस फिगर में आपको दिखा पा रहा हूँ कि ये जो डिजिटल कंप्यूटर है, लैपटॉप भी हमारे डिजिटल कंप्यूटर, स्मार्टफोन। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो या फिर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां लिंक आपको मिल जाएगा G ड्राइव का, वहां से आप एक्सेस करके होल PDF डाउनलोड कर सकते हो जो आप अभी पढ़ रहे हो। सो लेट्स मूव ऑन अनदर टॉपिक गाइस, एंड दैट इज हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर हैज फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर इज लाइक मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। कैसे, क्योंकि ये एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का जितने भी फीचर्स होते हैं दोनों को सपोर्ट करता है, दोनों का मिक्स्ड अप वर्जन है। इट इज फास्ट लाइक एन एनालॉग कंप्यूटर एंड हैज मेमोरी एंड एक्यूरेसी लाइक डिजिटल कंप्यूटर। ये एनालॉग कंप्यूटर की तरह ही फास्ट है, और मेमोरी और एक्यूरेसी के बारे में बात करें तो वो डिजिटल कंप्यूटर की तरह है। It can process both continuous and discrete data. It accepts analog signals and convert them into digital from before processing. So इस सेंटेंस में यही बताया जा रहा है कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर का मिक्स्ड अप वर्जन है। दैट मींस ये दोनों के फीचर्स को कंबाइन कर रखा है और ये पावरफुल कंप्यूटर बन चुका है हाइब्रिड कंप्यूटर। कैसे, क्योंकि ये बहुत तेज होता है एनालॉग कंप्यूटर। लाइक आप जब मोटरसाइकिल चलाते हो, मैंने एग्जांपल दिया था, तो अगर आप 100 की स्पीड पे हो तो 100 एग्जैक्टली रियल टाइम पे शो करता है। सो बहुत फास्ट भी हो गया, एंड मेमोरी और एक्यूरेसी लाइक कैलकुलेशन करते हो 5 + 5 तो 10 एक्यूरेसी के साथ आ रहा है, वो डिजिटल कंप्यूटर सपोर्ट करता है। दोनों का फीचर्स को मिक्स अगर कर दें तो बहुत ही पावरफुल हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। सो इट इज वाइडली यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड applications where both analog and digital data is processed. So इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करें, प्रोसेसर is used in petrol pump that converts the measurement of fuel flow into quantity and price. So जैसा कि आप जब भी अपना बाइक को फ्यूल अप कराने जाते हो तो पेट्रोल पंप में आपने देखा होगा कि वहां जो बंदा होता है जो आपका फ्यूल को फिल करता है पेट्रोल पंप पे, तो वहां पर एक हाइब्रिड कंप्यूटर लगा होता है जो कि क्या करता है, जैसे आप बोलते हैं आप 200 रुपीज का पेट्रोल डाल दो, आप जैसे उस बंदे से बोलोगे आप, तो वो क्या करेगा कि वो टाइप करता है 200 एंड देन आपको पेट्रोल 200 में जितना मिलना चाहिए, लाइक अगर 2 लीटर्स मिलना चाहिए तो 2 लीटर ही मिलेगा एक्यूरेसी के साथ। इसी तरह एरोप्लेन्स में, हॉस्पिटल्स में, साइंटिफिक एप्लीकेशन, बहुत सारे जगह हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज करा जाता है। होप हाइब्रिड कंप्यूटर आपने समझ लिया होगा इजी वे में। अगर आपके मन में डाउट है कि कोई सा भी कंप्यूटर के में, एनालॉग में, डिजिटल में या फिर हाइब्रिड कंप्यूटर में, तो आप मुझे कमेंट बताओ, मैं उसे सॉर्ट आउट जरूर करूंगा गाइज। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका मैं आंसर जरूर दूंगा। बट एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप मुझे कमेंट में बताना जरूर कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की नीड है, ताकि मैं अपने इस कंप्यूटर बेसिक कोर्स को और बेटर वे में
रिप्रेजेंट कर पाऊं आप लोगों के सामने। सो बेसिकली आगे मैं बढ़ता हूं, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर तो बहुत पावरफुल होता है, तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? इट्स कंप्यूटिंग स्पीड इज वेरी हाई ड्यू टू द ऑल पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनालॉग सब सिस्टम। अब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, क्यों होती है? क्योंकि ये एनालॉग कंप्यूटर को भी कंबाइन कर रखा है इसमें, हाइब्रिड कंप्यूटर में। इट प्रोड्यूसेस प्रिसाइज एंड क्विक रिजल्ट दैट आर मोर एक्यूरेट एंड यूजफुल। और डिजिटल कंप्यूटर के कंबाइन होने के कारण एक्यूरेट भी होता है और बहुत यूजफुल भी होता है। इट हैज द एबिलिटी टू सॉल्व एंड मैनेज बिग इक्वेशन इन रियल टाइम। अब इसमें बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर कंबाइन होने के कारण इसमें इतना एबिलिटी हो जाता है बड़े से बड़े इक्वेशंस को रियल टाइम में आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉम्बिनेशन है ये, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर आर कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। इट हेल्प्स इन द ऑनलाइन डाटा प्रोसेसिंग। ये ऑनलाइन डाटा प्रोसेसिंग में भी मदद करता है हाइब्रिड कंप्यूटर। सो लेट्स मूव ऑन अनदर टॉपिक एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। सो हमने पढ़ा था अभी तक ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज, कौन कौन से होते हैं एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हम लोगों ने जान लिया कि क्या क्या होते हैं। बट अगर मैं साइज के बारे में बात करूं तो साइज के मामले में 5 प्रकार के कंप्यूटर्स को बांट रखा गया है, लाइक सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन एंड माइक्रो कंप्यूटर। ये क्या है हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। आपका एक भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं गाइस, मैं जरूर आंसर करूंगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैं जरूर आंसर करूंगा गाइस। और एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां आपको होल पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड करके नोट्स मेंटेन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जहां हम सीखने वाले हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन एंड माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। सो आई होप आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और नोट्स आप बना रहे होंगे, प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने कंप्यूटर स्किल्स को और भी ज्यादा एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए। सो बहुत अच्छी बात है गाइस कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा और अच्छी से समझ पाया होगा आपने। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर गाइस, तब तक देखते रहिए एस टेक फॉर यू। गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।